किसी को ऐश्वर्य भी दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित देखो, एक ब्राह्मण देवता थे और वो ब्राह्मण देवता ऐसे थे ना जो कन्हैया के मीत थे बचपन के, कन्हैया के साथ गुरुकुल में जा करके पढ़े हुए थे। पर जब दोनों लोग पढ़ करके स्कूल से निकले, गुरुकुल से निकले, तो कन्हैया जी उनको मित्र मानते थे, बना करके रखे हुए थे। और जब सुदामा का गांव आया तो वहां उनको उतार दिया और उतारते समय कहा कि मित्र सुदामा, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताएं। पर सुदामा जी अपने घर पहुंच गए और वहां भगवान के कीर्तन भजन में लगे रहे। और जो भगवान का भक्त होता है उसके मन में यही रहता है कि जो संसार में हमारे साथ होगा वो होगा, तो जब जो होना है वो होगा, तो हम अपने मन को दुखी क्यों करें। तो जब तक जिए तब तक घी पी करके जिए, घर में नहीं मिलता तो चोरी करके पिए, चोरी करके नहीं मिलता तो खरीद करके पिए, अर्थात सुख से जिए। जब तक जिए संसार में तब तक प्रसन्नता के साथ जिए। तो सुदामा जी ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही ब्राह्मण कि कहने के लिए उनके लोग कहते सुदामा बड़े गरीब थे। लेकिन अभी कल की चर्चा चली थी कि सुदामा ने मेरा कन्हैया गरीब नहीं हो जाए इसलिए दुर्वासा के द्वारा वो श्रापित चने की पोटली को स्वयं चबा लिया था कि मैं दरिद्रता को स्वीकार करता हूँ, मेरा प्यारा कन्हैया दरिद्रता को स्वीकार नहीं करे, इसलिए उन्होंने सारा चना अकेले ही चबा लिया। ऐसे ही हमारे सुदामा, अब सुदामा जी अपने घर में राम नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं। थोड़े दिन में विवाह हो गया, 2-4 बच्चे भी पैदा हो गए और सुदामा जी पढ़ाते भी हैं, सुदामा जी पढ़ाते भी हैं। ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? आप लोग कह दो उधर थोड़ा चले जाए। मखनवा चाहिए। हाँ, कौन मखनवा? कहा जा रहा है मक्खन चाह दहिया वाला ना, आज चाहिए। अरे तब ना परेशान हो, जब तक ना देखिए तो खाली कथा सुनो बैठ के, खाली कथा सुनो बैठ के, कहूँ न जाओ। कहीं जाए कहें सब भगवान व्यवस्था कर दी है, लेकिन आप कथवा छोड़ के अपने कुल व्यवस्था करते हो तो कौन काम बा कथवा कहे? सब भगवान व्यवस्था कर दी है। आपके अपने पाँव पर बल बा तो फिर भगवान का जरूरत क्या भाई? राधे राधे। हाँ, इस तरह से तो सुदामा जी अपने घर में रहने लगे, भगवान का कीर्तन भजन करके अपना जीवन यापन करने लगे। शास्त्र कहते हैं कि सुदामा जी गरीब नहीं थे। गरीब क्यों नहीं थे? कि राम नाम धन जाके होई सोई धनवंता होई। जिसके पास राम नाम रूपी धन है ना, वो भैया गरीब नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर वो थोड़ा बहुत सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कुछ कमी है उसके पास, तो जानते हैं उसके पास क्या है? निरोगी काया है। कहते हैं कि अगर कुछ गया, क्या गया? स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ गया, और स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। और अगर मान चला गया तो अपमान मृत्यु से बढ़कर है। तो सुदामा जी अपना जीवन इस तरह से जी रहे हैं जहां उनको धन की जरूरत नहीं है, जहां उनको केवल मान की जरूरत है, उनको अपमान की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों से दूर रह करके भगवान का कीर्तन भजन करते हुए सुदामा जी अपना जीवन जी रहे हैं।
अब एक दिन भगवान विचार करते हैं, बहुत दिन हो गया मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने नहीं आया, क्या बात है। ऐसा करते हैं कि हम वेश बदल करके चलते हैं, वेश बदल करके चलते हैं और वहां जा करके क्या निर्णय लेते हैं कि देखते हैं कि सुदामा मेरा मित्र किस हालत में है। तो सुदामा जी बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके जब तक कर रहे हैं और कन्हैया ब्राह्मण के रूप में वेश बदल करके आ गए। और सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ऐसा कहते हैं कि जथा नामे तथा गुणे, हमारी जो राशि निकली थी उस राशि में हमारा नाम हमारे माता पिता ने रखा था विकास, विकास भान द्विवेदी। तो हमारे मामा जी 4 भाई थे, उसमें हमारे एक मामा जी कानपुर में थे, वो तहसीलदार थे, तहसीलदार एसडीएम जिसको बोलते हैं। और एक मामा वही कानपुर स्वदेशी कॉटन मिल में डिप्टी मैनेजर थे। और एक मामा जो बस्ती में एपीएन डिग्री कॉलेज है उसमें प्रोफेसर थे। और दूसरे मामा घर की खेती बाड़ी संभालते थे। तो जो कानपुर वाले मामा आए वो लेखक भी थे, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं आज कक्षा 10 में और 12वीं में पढ़ाई जा रही हैं। तो वो हमारे यहाँ आए, तो उन्होंने छोटे से थे गोदी में, उन्होंने पूछा नाम क्या रखा है, तो बता दिया कि ये नाम लिखना था। उन्होंने कहा नहीं, जथा नामे तथा गुणे, इनका नाम आज से प्रकाश भान द्विवेदी रखा जाएगा। तो हमको अपने बच्चों का नाम रखते समय आज परिवर्तन हो गया, टिटू पिंटू चिंटू सीटू फीटू हेटू। भैया ये कोई नाम है क्या है? इससे अच्छा रख देते भैंस बैल कुत्ता गाय, ऐसा रख देते। शर्म लगता क्या राम जी के नाम का रखते, रामचंद्र है ना, सीताराम सुखराम। पर ये हमारी संस्कृति को डुबाने के लिए विदेशी लोग लगे हुए हैं और उनको इतना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा धर्म बर्बाद हो जाए, हमारा भारत बर्बाद हो जाए, कि घर घर वो ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा पैदा हुआ मुख्य नक्षत्र में तो उसका नाम हरिराम मत रखना। तो क्या रखना? तेहरान रखना। क्या रखना? तेहरान। ये हमने सोच लिया, ये हमने पकड़ लिया कि हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति का सारा कार्य है वो तो बेवकूफों है, इसको छोड़ो जाने दो। पर ये भूल जाते हैं कि भारत की संस्कृति ही सारे विश्व में फैली हुई है, भूल जाते हैं। और इसी कारण से इस संस्कृति को समाप्त करने के लिए ऐरे गहरे नथु खैरे सब हाथ धो करके पीछे पड़े हैं कि भारत की संस्कृति को मिटा दूं, भारत की संस्कृति को मिटा दूं। पर दूसरे देशवासियों का कसूर नहीं है, हमारे देश के नेता ही लगे हमको मिटाने के लिए। दूसरे को क्यों हम कहें? घर का बेदी लंका ढावे। तो कन्हैया सुदामा के घर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और देखा तो उनकी पत्नी आवाज लगाया भिक्षाम दे। सुदामा की पत्नी सुशीला जो ज्ञानवान है, धर्मवान है, विद्वान है, सुमाने ज्ञान शीलवान है, तो उनकी पत्नी बाहर निकली। भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं सुदामा कहाँ है? आप कौन? अरे मैं बचपन से जानता हूं सुदामा को। आप बचपन से जानते सुदामा को? हाँ, मैं उनका मित्र हूं। अरे ब्राह्मण देवता, पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि हमारे कोई ब्राह्मण देवता मित्र भी हैं। कभी नहीं बताया। हाँ, कभी नहीं बताया। तो देखो देवी जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं उनका मित्र हूं। और तुम कभी सुदामा से पूछना, कहना है पति देवता आपके कोई मित्र भी है, तब वो बताएंगे तुम्हें। और जब बताएंगे तो उनको कहना कि ये गरीबी
क्यों झेल रहे हो? चले जाओ ना, अपने मित्र के यहाँ जाना चाहिए। हमने सुना है कि वो संपूर्ण संसार के लिए दान पुण्य करते रहते हैं, तो आपको भी कुछ दान प्राप्त हो जाएगा, ये थोड़ी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ा मुश्किल है कि कथा भी हमारी 6 बजे शुरू होती है, अब तो बहुत समझाना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बार हमको दान पुण्य करते समय कभी भी जरा सा भी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण देवता जंगल में तप करते थे अपने परिवार वालों के साथ रह करके, और उस इलाके के ब्राह्मणों को पहले यही व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को और समस्त सर्ववर्गीय बच्चों को वो फ्री में पढ़ाते थे। हम लोग भी जब भदावल स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो जब ये जनवरी का महीना आता था तो आपके आसपास से केशव जी थे, केशव मिश्रा, केशव शुक्ला, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, यहीं पे गायब था उनका, वो पढ़ाते थे। और भदावल के एक रामधीरज मुंशी यानी कारपेंटर जाति से थे, रामधीरज मुंशी पढ़ाते थे। और एक धोबी थे, पहला जब देश स्वतंत्र हुआ था, अभी उनका नाम याद आ जाएगा, भदावल के पास सुनबरसा गांव है, वहां के हैं, वो एमएलए थे। उनके बेटे पुरुषोत्तम, वो जाति से धोबी थे। ये 3 अध्यापक हम लोगों को 4 महीने जनवरी से लेकर के, और जब इम्तिहान होता है मई में, 4 महीने तक रात्रिकालीन अपने घर से भोजन करके आते थे और फिर हम लोगों को पढ़ाते थे, क्योंकि कक्षा 8 का बोर्ड होता था और सिर नहीं हिलाने पाते थे, ये बोर्ड था। और 14-14, 15-15 साल की लड़कियां लाठी लेकर के, कंबल लेकर के कंधे पर, हाथ में लालटेन लेकर के, 10-10, 20-20 लड़कियां शाम को अपने घर से प्रसादी करके आती थी, रात भर वहां पढ़ाई करती थी। आज का समय होता तो खा जाता समाज उनको, इतना गंदा समय आ गया, प्रतीत नहीं होता था। ये थे ब्राह्मण और ये थे अध्यापक उस समय के। आज तो व्यापार बना लिया, घर में भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में सो रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, और स्कूल में आकर के सरकार से फीस लेकर के तनख्वाह लेकर सो रहे हैं। ये दुर्दशा हो गई देश की। तो वो महाराज ब्राह्मण देवता समाज को पढ़ाते थे, प्रातः कालीन उठ करके संध्या वंदन करते थे, संध्या वंदन करने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाते थे, फिर बच्चों को प्रसादी ग्रहण करने के लिए भिक्षा मांग करके ले आते थे, फिर संध्या वंदन करते थे और फिर बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि कभी कभी इन जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हो, प्रसादी कराते हो, प्रसादी कम हो जाती है, तो अपने यहाँ का जो राजा है उसके यहाँ चले जाओ, वो बहुत दान करता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा चले तो जाऊं, लेकिन मुश्किल यह है कि जब उसके जो दान करने की व्यथा है, व्यवस्था है, वो सुबह सूर्य उदय से लेकर के शाम को सूर्य अस्त होने तक दान करता है, और मेरे पास इतना काम है कि मैं इसके पहले जा नहीं सकता, तो रात को जाऊं तो फिर परेशानी बढ़ेगी, वो दान करेगा नहीं। तो देवी जी ने कहा कोई बात नहीं है, एक बार चली जाइए, रात को चली जाइए। संध्या बंदन वगैरह करने के बाद पंडित जी राजमहल में पहुंचे। जब राजमहल में पहुंचे और अपनी बात कही, तो अंदर से संदेश आया कि जाकर के ब्राह्मण देवता को जो है इत्मीनान से शयन कराओ, सारी व्यवस्था कराओ, उनका भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराओ, और कल प्रातः काल सबसे पहले उन्हीं को दान दिया जाएगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजा ने क्रोध किया और क्रोध करके एक सिपाही को बोला कि चले जाओ घुड़साल में और वहां से घोड़े की लीद लेकर के आओ और बड़ी सुंदर पैकिंग बनाओ। आज के बनिया लोग क्या करते हैं, हम भी गलत करते हैं, हम जाते कहते महाराज ये दान देना है, पंडित जी को देना है, तो बनिया लोग ये हिसाब सेट करके रखे हैं, बनिया लोग बड़ी सुंदर पैकिंग, और वही पैंट शर्ट की पैकिंग हम खरीद कर ले जाते हैं और पंडित जी को दान करते हैं। पंडित जब उसको खोलता है तो उसमें इतना बड़ा काला काला कपड़ा निकलता है और उसमें छोटा सा पैंट का पीस निकलता है। लेकिन तब जब ऐसा करते करते तब पता चलता है, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा भैया बाईपास कराओ 70 लाख लगेगा। हे ठाकुर जी बाईपास कराओ 70,000 लगेगा, 70 लाख लगेगा, तो किया ही क्यों कि आज बाईपास कराना पड़े।
थोड़ा ही कमाओ, थोड़ा ही खाओ, और हो रहा है। और हम वही गलती करते हैं। तो दान देते समय भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी को क्या मतलब था, दान लेना था, दान लेकर के चले गए, पंडितानी को दे दिया, बड़ा वजन था। पंडितानी रात्रिकालीन बहुत प्रसन्न हुई, अरे लगता है बहुत कुछ दे दिया। और प्रातःकालीन हुआ, संध्या बंदन वगैरह करने के बाद पंडितानी ने भी अपनी पूजा वगैरह कर ली। और जब उस पोटली को खोला तो गोबर, घुड़साल का गोबर, घोड़े का गोबर। तो पंडित जी के पास आई और कहा, महाराज आपने शाम को देखा नहीं था क्या कि क्या मिला दान में? मुझे क्या जरूरत थी, क्या हुआ? तुम्हारे काम का नहीं है तो फेंक दो। पंडित जी ने ये नहीं पूछा क्या हुआ, कहा तुम्हारे काम का नहीं तो फेंक दो। पंडितानी ने घर के बाहर फेंक दिया और वो दीवार बढ़ते 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 लंबी होती जा रही, ऊंची होती जा रही है। एक दिन वही राजा शिकार खेलने के लिए गया। उस समय की शिकार की व्यवस्था थी कि राजा शिकार करने जाता था, जब तक शिकार कर नहीं लेता था तब तक अपने राजमहल में वापस नहीं आता था। ये व्यवस्था थी। कहीं भी जनता जनार्दन के बीच में रह करके रात को बिताए। रात्रिकालीन हो गया, संध्या हो गई, विचार करने लगा राजा, कोई शिकार मिला नहीं, कहाँ ठहरूं? तो दूर दराज देखा, एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई पड़ा। उस दीपक की रोशनी को देखते देखते वहां पहुंचा और वही ब्राह्मण देवता ने बड़ा भगत किया। लेकिन ब्राह्मण देवता ने भी नहीं देखा था कि ये वही राजा है, और राजा ने भी नहीं देखा था ये वही ब्राह्मण है। रात्रिकालीन बीत गई, सवेरा हो गया, ब्राह्मण देवता ने संध्या बंदन किया, राजा ने संध्या बंदन किया। राजा ने देखा और पूछा, महाराज ये जो दीवार है ना, ये दीवार तो राजमहल में रखने लायक है। क्यों? इससे जनता जनार्दन देखेगी और पैसा प्राप्त होगा जो जनता की सेवा में लगेगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आप कौन है, आपको कैसे पता चला कि ये दीवार ऐसी है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा विचार है कि ये दीवार राजमहल में अगर रख दिया जाए तो इससे धनोपार्जन होगा। पर महाराज एक बात ये बताइए कि आखिर ये इतनी सुंदर दीवार आपके पास आई कहाँ से? तब महाराज ने सारी कथा सुनाई। तो राजा ने कहा, एक बात बताइए कि जिसने ये दान किया है, इस दान को करने से जो उसको पाप प्राप्त हो रहा है, उस पाप का समाधान क्या है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जिसने भी इसे दान किया है, उस पाप का जो समाधान है वो गोबड़ौला कीड़ा बनेगा। गोबड़ौला कीड़ा जो गंदगी को इकट्ठा करता है और ठेलते हुए ले जाता ना। अक्सर गांव में गंदगी मतलब मत, मतलब टट्टी जिसको हम आप बोलते हैं। अब भागवत पे से बोलने वाला शब्द नहीं है। तो राजा चौंके। तो ये वो व्यक्ति जिसने दान किया कितने दिन में पूरा करेगा इसको? पंडित जी ने कहा, भैया वो जाने, उसका कर्म जाने, मुझे क्या मतलब कि गोबड़ौला कीड़ा बन करके इसको कितने दिन में पूरा करेगा। जब वो देते समय नहीं सोचा तो अब उसको भोगते समय वो जाने, मुझे क्या मतलब। तो शास्त्र कहते हैं, दान पुण्य भी करते समय हमको किसी भी तरह से इधर उधर की बात नहीं सोचनी चाहिए। कम दान करो, पर जो दान करो प्रसन्नता के दान करो, जो दान पाने वाले को भी लाभ दे और आप दान दे रहे हो तो आपको भी लाभ दे। भगवान की कथा चल रही है। भगवान ने समझा दिया कि देखो देवी जी, मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, उनको भेजो। वो बिना भेजे आने वाले नहीं है। सुदामा को मैं जानता हूँ, बड़ा जिद्दी है। अब इतने देर में वो तो चले गए ब्राह्मण देवता जो भगवान के रूप में आए थे। हुआ क्या कि सुदामा जी का संध्या बंदन पूरा हो गया और प्रसादी वगैरह लेने घर में आए। तो कहा, पति देवता एक बात पूछो, आपके कोई मित्र भी हैं? सुदामा जी चुप। अरे बोलो ना, आपके कोई मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा, क्या कहूं, मेरे मित्र तो हैं, पर ठीक है, नहीं मुझे बताओ। हमने सुना है कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम कन्हैया है, और जो द्वारिकापुरी के सम्राट हैं, राजा हैं, जगत नियंता हैं, वो आपके मित्र हैं। अरे तू भी कहां माया में ले जा रही है? नहीं, मैं माया में ले नहीं जा रही हूँ।
मीत के पास जाना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल मीत के पास जाना चाहिए। समझ गए? तो कहा हाँ बात तो देवी जी तुम्हारी ठीक है, पर मेरी व्यवस्था ये है कि मैं मीत के यहाँ जाऊं कैसे? राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ, भगवान के दरबार में कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अब तो समय बदल गया, बेटी के यहाँ जाके 6-6 महीना खा करके मोटे हो रहे हैं। विचार ही नहीं करते कौन सा कर्म किया था कि बेटा ही नहीं पैदा हुआ, कौन सा पाप किया था, विचार ही नहीं करते। अरे भैया बेटी है तो क्या हुआ, बेटे के बराबर है। बेटी क्या जाके 6-6 महीना खा करके पेट फुला रहे हैं, ज्ञानी जैसे ने। ठीक है, संसार है, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा जीवन जिए, पर भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दौड़ी दौड़ी, क्योंकि सुशीला बुद्धिमान थी, और दौड़ी दौड़ी सुदामा के लिए कुछ ले जाने के लिए 4 घर में भिक्षा मांगने गई। 4 बार घर में क्यों गई? 4 तरह के भिक्षा रहेंगे तो कन्हैया से हमारे पति को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे कि हमारे मित्र की दरिद्रता इतनी है कि 4 घरों से 4 तरह के तंदूर मांग करके लाया है, समझ जाएंगे वो। तो सुशीला जब मांगने गई तो किसी ने कहा नहीं नहीं बहन, अब रोज ही देती रहूं, जाओ दूसरा दरवाजा देखो। तो सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, आज दे दो, आज के बाद मैं मांगने कभी नहीं आऊंगी। तो 4 घरों से थोड़ा सा तंदूर लेकर के आई। अब कोई वस्त्र नहीं बांधे कहाँ, क्योंकि सुशीला और सुदामा का घर ऐसा कि बरसात हो ना तो एक बूंद पानी बाहर नहीं गिरे, सब घर के अंदर ही गिरे। और धूप हो ना तो सारा धूप घर के अंदर, छाया का नाम नहीं, ऐसा सुदामा बाबू का घर। तो बोले आज के बाद नहीं आऊंगी, दे दो आज। लेकर के आई, तैयार कर दिया, और सुदामा की पोटली को रखे कंधे पर लाठी में बांध करके, और भगवान का गुणगान करते हुए चले। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रही, सीताराम 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 कही। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। इस तरह से भगवान की लीला। और सुदामा जी चलते 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 नदी के किनारे पहुंच गए। सायंकालीन हो गया, अंधेरा होने को आ रहा है। अब सुदामा जी के पास कुछ है नहीं, तो नदी पार कैसे हो। अब बहुत तरह से इस कथा का वर्णन किया गया कि केवट है, नाय खेरा, सारा दिन को कमा लिया, दौड़े दौड़े आया, सभ्यता का समय था। उसने पूछा बाबा आपको कहाँ जाना है? लगता है आप ब्राह्मण देवता हैं, थक गए हैं। और कहीं कहीं कहने के लिए, समझाने के लिए कह दिया जाता है कि भगवान ही केवट बने, भगवान ही नाव बने, और भगवान आए जल्दी से प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? आप बुढ़े भी हो गए हो और रात्रिकालीन हो गई, कहाँ जाओगे? घर क्यों नहीं जा रहे हो? बोले भैया मुझे नदी उस पार जाना है। अच्छा तो कहाँ जाओगे? मुझे द्वारकापुरी जाना है, मेरा मीत कन्हैया है। तो बैठा लिया नाय में, चलो मैंने आज दिन भर खूब कमा लिया है, कोई बात नहीं, आज आपके चरणों की सेवा, चलिए आज। बैठा लिया ला करके नाय में, और लेकर के चले। तो फिर पूछा कन्हैया ने, महाराज उसे आपके मीत है? हाँ हाँ मेरे मीत है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपके मीत है, मुझको तो खाली आपको नदी पार कराने से मतलब था, कोई आपका मीत हो मुझे क्या मतलब। और उस पार करा दिया। और जब उस पार करा दिया तो सुदामा जी लाठी टेकते हुए 2 कदम जैसे ही बढ़े, अंधेरा हो गया था, तो उनके पांव में पत्थर लगा, गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो जोर से आवाज लगाया, अरे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नारायण। और ये आवाज अंतापुर में जाकर के पहुंची कृष्ण के कानों में।
द्वारिकापुरी। तत्काल उन्होंने व्यवस्था दी, अपने वाहन को इत्मीनान से ला करके द्वारिकापुरी के निकट छोड़ देना उनको। दौड़े दौड़े वाहन आए और उठाया, बैठाया वाहन में और ले गए। और वहां ले जा करके जब उतारे तो 2 मिनट के बाद सुदामा जी, जो मूर्छित अवस्था में चोट लगने से हो गए थे, नेत्र खुल गया। और जब नेत्र खुल गया तो किसी को देखा, इधर उधर देखा, अरे ये तो बड़े सुंदर सुंदर राजमहल जैसे सब दिखाई पड़ रहे, बड़ी सुंदर नगरी दिखाई पड़ रही है। आज का युग नहीं था कि विधायक के कोष से पैसा ठेकेदार को दे दिया गया तो क्या किया, कुछ इंजीनियर को दिया, कुछ खुद को खाया, और बाकी खाली बालू और ईंट लगा करके पुल लगा दिया। ये युग नहीं था। बड़ा सुंदर नगर दिखाई पड़ा सुदामा जी को। और सुदामा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, भैया हम कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो द्वारिकापुरी में हैं। ओहो, अच्छा तो द्वारिकापुरी में है तो मेरे कन्हैया का महल कहाँ है? वो देखने लगा, अरे कन्हैया का महल, हाँ। अब कुछ ठीक है बाबा, थोड़ा और आगे बढ़ो। मन में सोचा क्या मतलब मुझे आगे बढ़े। तो आज देखिए पंजाब का एक गायक है, हम आपको समझा रहे हैं, पंजाब का एक गायक है, अभी मुझे अभी उसका नाम याद आ जाएगा। उसने गीत क्या गाया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना, द्वारे भिखारी एक अजीब आ गया है। अरे बेवकूफ की औलाद, तूने पैसा कमा लिया कन्हैया के नाम पे, सुदामा के नाम पे, पर भगवान कृष्ण के दरबार में कन्याओं को, महिलाओं को, ब्राह्मणों को, गरीबों को बिना पूछे दे देबो ना, ले लो, बिना पूछे, पूछने की जरूरत नहीं, जो भी समस्या लेकर के पहुंचना है कृष्ण के दरबार में पहुंचिए। तो ये गलत प्रचार है कि सुदामा जी बड़े गरीब थे और उनको रोक लिया गया, सेवकों ने धक्का दिया, लौट पड़े। ये हमारी पिक्चर की दुनिया हमको बेवकूफ बनाती है। सुदामा जी इत्मीनान से गए और द्वारपालों से कहा, द्वारपालों से जा करके सुदामा जी ने कहा कि क्या राजमहल यही है, इतना सुंदर दिख रहा है? बोले हाँ राजमहल यही है। तो किसका राजमहल है? ये श्री कृष्ण चंद्र। सुदामा समझो बड़ा मुश्किल है, मैं तो बचपन में कन्वा कहता था, अब इतना बड़ा नाम श्री कृष्ण चंद्र, ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले अरे भाई मैं श्री कृष्ण चंद्र के यहाँ नहीं आया हूं, मैं तो कन्हैया के यहाँ आया हूं। कन्हैया मेरा बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा सम्राट है, मैं उसके यहाँ आया हूं। तो विचार करने लगे सेवक, पर उस समय के सेवक बुद्धिमान, कोई बात नहीं बाबा, आप तो जहां भी आए हो ठीक है, मैं जाकर के संदेशा दे देता हूं। सुदामा को कहना नहीं पड़ा, मैं जाकर के संदेशा देता हूं। लेकिन सुदामा के हाव भाव, शरीर को, रहन सहन को देख करके पूछा, क्या पूछा कि आप कौन हैं? कहा मेरा नाम सुदामा पांडे है। तो पूछत दीन दयालु को धाम बतावत यापन नाम सुदामा। सुदामा नाम पाड़े सुन छाड़े, राजकाज जी की कैसी गति जाने को। और सेवक के कान में जब सुदामा का नाम पड़ा तो उसको सूचना देना था। उसने जा करके भगवान कृष्ण को सूचना दिया। उस समय भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ, रुक्मिणी के साथ शय्यासन में विराजमान थे। और वहां जाकर के सेवक ने कहा, द्वारपाल ने कहा कि प्रभु छोटे मुंह बड़ी बात, एक कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो एक तो शरीर से बुजुर्ग है और वह गरीब सा दिखता है
और मुझे कुछ विक्षिप्त सा दिखता है। कन्हैया ने कहा विक्षिप्त सा दिखता है, गरीब सा दिखता है, ब्राह्मण सा दिखता है, ये सारी बात तुमने कैसे विचार कर ली? मेरे यहाँ मेरे राज्य में साम्राज्य में ये कहीं व्यवस्था नहीं है कि किसी को अपने मर्जी से तुम जो भी बना लो। सरकार धोती भट्टी शीलती दुपट्टी अरुपाय उपानती नहीं श्यामा और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुदामा। महाराज क्या करें, मेरी व्यवस्था है, उस आए हुए आगंतुक की जो पूरी व्यवस्था दिख रही है वो यही बताती है। पर आप क्षमा करें, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर मुझसे कोई गलती हुई महाराज तो आप क्षमा करें। और सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़े, और कृष्ण नंगे पांव जब दौड़े ना तो जानते क्या हुआ? पीछे पीछे रुक्मिणी दौड़ी और रानियां पटरानियां दौड़ी, तमाम सारे सेवक दौड़े, आगे बढ़ गए और सुदामा 7 दरवाजे से बाहर। क्यों? कि संदेश तो देना नहीं था कन्हैया को। आज क्या होता है, दुष्ट बेटा कलेक्टर बन गया, बाप ने उसको आलू बेच के दूध बेच करके पढ़ा करके कलेक्टर बनाया, और जब बेटा दुष्ट कलेक्टर बन गया और बाप जाता मिले कहता है चपरासी से बोल देना उनकी ऑफिस ये नहीं है, अभी तक थे लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। हाय कलयुग, जिस बाप ने दूध बेच करके पढ़ाया, आलू बेच करके पढ़ाया, कलेक्टर बना दिया, वो बेटा आज अपने बाप के लिए कहता अरे बोल दो वो ऑफिस इनकी नहीं है, वो तो ट्रांसफर हो गए। समझ रहे ना? ये आज की व्यवस्था हो गई, और तब की व्यवस्था ये नहीं थी। भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा नाम पाले सुन चाले राजकाज जी की ऐसी गति जाने को दौड़े, और सब लोग उनके पीछे दौड़े, और भगवान कृष्ण बड़े प्यार के साथ मिल करके और ले करके सुदामा को मित्र के भाव से ला करके अपने आसन पर अपने शयन कक्ष में बिठाया। और जब बिठाया तो जानते हैं अंतापुर के लोग क्या विचार करते हैं कि ऐसा कोई गरीब अंतापुर में कभी आया नहीं, और मेरे द्वारिकापुरी में ऐसा कोई गरीब है भी नहीं, ये कहां से आए हैं? सब लोग आश्चर्य में हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। और जानते हैं भगवान के रहने की व्यवस्था को जब पूछा कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यापन नाम सुदामा, तो सुदामा नाम पाले सुन छाड़े राजकाज जी की ऐसी गति जाने को जो ही सुदामा नाम पाले सुना और दौड़े और बाहर निकल के आए। सुदामा को बड़े प्रेम से गले से लगाया, ले जाकर के जब अपने आसन पर बिठाए तो जो राज दरबार की रानियां थी बोले दीनबंधु भगवान की, जो दरबार की रानियां थी, कृष्ण की रानियां कितनी? 16,108 रानियां और पटरानियां। ये सब विचार करती हैं, क्या विचार करती हैं कि ये जो मेरे राजमहल में प्रवेश किया है इसके नसीब की बात देखो, कौन से जन्म में इसने कौन सी पूजा अर्चना की थी, कौन से भगवान से वरदान मांगा था कि आज इस हालत में भी हमारे प्रभु इसको गले लगा रहे हैं और गले लगा करके अपने आसन पर विराजमान किए हुए हैं। आश्चर्य में है सब। और इसके बाद भगवान ने क्या किया? सुदामा के पांव को व्यवस्था थी, आदेश हो गया, तो नौकरानियों को नहीं आदेश करना था, रुक्मिणी को आदेश हुआ कि जाइए जल लेकर के आइए, इनके पांव पखारेंगे। और जब जल की व्यवस्था उधर होने लगी और इधर कन्हैया ने अपने पीतांबर से उनके पांव को साफ किया, पोंछा,
तो जब पांव को पोंछा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए उनके आंखों में? उनके आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि ऐसे बेहाल बेवाहिन सो देखा कि पांव में तो बड़े बड़े खांचे और तमाम सारे कांटे लगे हुए। भगवान ने सुदामा के पांव को इतना रोए कि उनके आंसुओं से सुदामा के दोनों पांव धुल गए। ऐसे बेहाल बेवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोहे, हाय महा दुख पायो सका तुम आयो हितै न कितै दिन कोहे। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करि कह करुणा निधि होए। चक्रपाणी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये दीन बंधु भगवान जिनकी आप कथा सुन रहे हैं कन्हैया की, ये उनकी कृपा कि वो हर जीव के साथ जो उनको मांगता है, जो उनको भजता है, वो जगत के नियंता हैं। पर वो कहते हैं तू पग आए 2-4 तो मैं पग आऊं 100, ये कहते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परिचित ऐसे प्रभु दीनबंधु भगवान सुदामा के चरणों तक लेते हैं। ये मित्रता की मिसाल कि पांव को धोया तो चरणों तक लेते हैं। और उसके बाद सभी रानियों महारानियों को आदेश होता है कि इनके चरणों तक को ग्रहण करो, पान करो और इसके बाद इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। सारी रानियों ने ऐसा किया और इसके बाद खड़ी होकर के पंखा झल रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन? तो बोलो दीनबंधु भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। कुछ समय बाद अब भोजन प्रसादी करा दी, पांव धो दिया और इसके बाद आदर सत्कार हो गया, स्वागत हो गया। तो सुदामा जी भी थक करके आए थे, निद्रा आ गई, सो गए। कुछ समय के बाद जब निद्रा टूटी तो पुनः हाथ को पांव को प्रक्षालित किया और कुछ जलपान वगैरह किया। तो दोनों मित्र बैठे, एक साथ बैठे। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, कथम याम उत्कृत हो पूर्वा गुरुकुलेशतः। आपस में दोनों लोग विचार करने लगे। आप तो ललितायाम राजन करो गृहा परस्परम। आपस में दोनों लोग विचार करने लगे। कहाँ की व्यवस्था विचार करने लगे? अपने बालकपन की, जब संदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो वहां की चर्चा चलने के बाद आगे बात बढ़ी कि आपने शादी वादी बनाया कि नहीं बनाया? नहीं सुदामा, मैंने भी शादी बनाई। अच्छा सुदामा, तुमने? मेरे मित्र तुमने? हाँ मैंने भी शादी बना ली। अच्छा तो बच्चे बच्चे? हाँ इतने बच्चे हैं, 2-4-5 बच्चे भी हैं। अच्छा तो तुम्हारे? अब कृष्ण कहते हैं एक बात बताना, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है? अब वो पोटली फटे पुराने कपड़े की, उसको चापते चले जा रहे कांख में कि कन्हैया देखने लो। और कन्हैया बार बार यही पूछ रहे हैं कि बताना कि मेरी भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। एक बार पूछा, 2 बार पूछा। और वहां जब ब्राह्मण के रूप में गए थे कन्हैया, तो सुशीला ने क्या कहा था? सुशीला से जब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि क्या स्थिति है, तो सुशीला ने कहा कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, और जो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो मोहे। यानी 1 महीना में 2 एकादशी होती है, लेकिन प्रभु ने, ठाकुर जी ने मुझे नित्य प्रति एकादशी दे दी है। अर्थात घर में एक दिन भी प्रसादी करने के लिए हमारे पास कुछ रहता नहीं है। और तो भगवान जो रूप बना करके गए थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा सुशीला ने किया। अब पोटली कांख और सुदामा जी के उस पोटली पर उनका निगाह।
अब 16,108 रानियां पटरानियां उधर बात चल रही है और उधर सुदामा को प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद ले रही है और सुदामा उनके बात का जवाब भी देते जा रहे, पोटली छिपाते भी जा रहे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया देख, ये 16,108 रानियां पटरानियां, मैं तो थक जाऊंगा, बरस बीत जाएगा आशीर्वाद देने में, तो क्या करूं? सबको आशीर्वाद देना है। बोले कुछ नहीं, तू तो एक बार साष्टांग प्रणाम कर ले, तुझे आशीर्वाद दे दूं, तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया मुस्कुराए। तो सुशीला के द्वारा दिए गए तंदूर को छिपा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसी लीला का दर्शन करो। कैसी लीला का? कि भगवान कृष्ण सैया पर विराजमान है, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर शरीर, और पास में गरीब ब्राह्मण बैठे हैं, उनके आमोद प्रमोद की भाषा चल रही है। तो जरा इसको स्वप्न में जाकर के देखो। जनकपुर में बैठे हुए जनक जी, उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा। हमको आपको सबको इस स्वप्न विचार करके रखना चाहिए। एक स्वप्न देखा। क्या टाइम हो गया हो? बस 2 मिनट परिचित का काम करें। 8:30। हाँ, आधा घंटा हो, 1 घंटा मान लो। तो क्या देखा उन्होंने देखा कि मैं अपनी पत्नी सुनैना के साथ बिस्तर पर सोया हुआ हूँ और बड़ा गरीब मेरा शरीर, फटा पुराना वस्त्र धारण किए हुए है, जर्जर शरीर है, उम्र बुजुर्गी की आ गई है, बड़ी तेज भूख लगी है, स्वप्न में देख रहे हैं। और भूख को मिटाने के लिए कटोरा लेकर के टूटा फूटा इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ संत मिलते हैं उनको और कहते हैं, जल्दी जा, प्रसादी बट रही है और देर हो जाएगा तो तुझे डांटेगा अभिषेक, प्रसादी भी समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि जनक जी जो स्वप्न में ना चल पड़ने वाले में से हैं और तेज चलने लगे, और जब प्रसादी लेने के लिए वहां पहुंचे तो प्रसादी समाप्त हो चुकी थी। सेठ ने एक बार देखा पर कहा ठीक है। तो सेठ ने अपने हाथों से जो कढ़ाई था, जो बर्तन था, उसमें से जो कुछ भी चावल लगे हुए थे, प्रसादी लगी थी, इकट्ठा किया और उठा करके जब उसको इनके कटोरे में देना चाहा तो बारी में, उस बर्तन के बारी में हाथ लग गया तो कुछ वापस बर्तन में गिरा, कुछ जमीन में गिरा और कुछ जनक जी के कटोरे में गिरा, जो स्वप्न में गरीब ब्राह्मण के रूप में भिक्षा यापन करने के लिए भटक रहे हैं। और जैसे ही प्रसादी जमीन पर गिरी और कुछ इनके कटोरे में गई, कटोरे की प्रसादी को लेकर के जनक जी भागे, साफ स्थान देखने लगे। हमको आपको भी इस बात को विचार करके रखना चाहिए कि हम घर में से निकल करके कहीं से भी आए तो आते ही अगर भूख लगी, प्यास लगी है तो तुरंत पानी नहीं पिए। क्यों? शरीर का जो रक्तचाप है वो दौड़ रहा है, तो हमको स्थिर होकर के बैठना चाहिए थोड़ी देर। शरीर की नाड़ियां शांत हो जाए, रक्त शांत हो जाए, फिर हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, हस्तोपचालन, मुखोपचालन, पादोपचालन, पैर धोना चाहिए और इसके बाद शांति से बैठना चाहिए। फिर स्वच्छ जल पीना चाहिए। इसी तरह से भोजन की भी व्यवस्था है, ऐसा करना चाहिए। तो उस घर में या उस व्यक्ति के ऊपर रोग शोक दोष नहीं आता है। तो जनक जी स्वप्न में है और जब देखा कि भोजन मिल गया, प्रसादी ग्रहण करने के लिए साफ स्थान पर बैठे, इतने में एक बार पक्षी आया, कटोरे को झपट लिया और जनक जी के नेत्र खुल गए। तो सांस चल रहा है, भयभीत है। इतने में सुनैना के नेत्र खुल गए। सुनैना का, अरे स्वामी ये क्या बात है? थोड़ी देर शांत रह करके और फिर जनक जी ने कहा, देवी जी मैंने आज ये सपना देखा, कल मुझे ब्राह्मणों को बुला करके इस स्वप्न पर विचार करना चाहिए। और ब्राह्मणों को बुलाया गया तो 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण वो होता है जो आपका प्योर हितैषी होता है, वो आपको जरा सा भी इधर उधर भटकने नहीं देना चाहता और जो केवल आपके धन के बारे में सोचता होगा कि क्या करा दूं, कुछ तो आए, कुछ तो आए, कुछ तो आए। वो ब्राह्मण आपके धर्म के लिए, आपके सुख शांति के लिए मन से तो नहीं कहता है क्योंकि उसको तो धन चाहिए, अंदर से बोलता है
तो यही भाषा राजा जनक के यहाँ तमाम सारे ब्राह्मण इकट्ठा थे, मीटिंग बैठी हुई थी। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, लेकिन राजा के विचार को वो समझाकर शांत नहीं कर सके। अंत में हल्ला हो गया, प्रचार प्रसार हो गया कि जो मेरी समस्या का समाधान करेगा उनको आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब ये खबर पहुंच गई अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र को राजमहल में लाया गया, 8 अंगों से टेढ़े थे। राजमहल में जब लाया गया अष्टावक्र को, तो राजमहल में बैठे हुए समस्त ब्राह्मणों ने अष्टावक्र को देख करके बड़े जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसे कि हम इतने सारे ब्राह्मण राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, ये क्या करेगा। बड़े जोर जोर से हंसने लगे। और जब सब लोगों की हंसी बंद हुई तो अष्टावक्र हंसने लगे। और जब अष्टावक्र की हंसी बंद हुई तो ब्राह्मणों ने पूछा कि हम तुम्हारे इस शरीर को देख करके हंसने लगे, तुमने क्या देखा। तो थोड़ा सा एक शब्द है जिसको अब बोलने का समय नहीं है। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैंने देखा कि राजमहल में इतने सारे विद्वान ब्राह्मण अपने को विद्वान कहते हैं, पर इनका स्वरूप ये है, इसलिए मुझे हंसी आई। बस तत्काल अष्टावक्र को राजा जनक ने गुरु बनाया और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। इस तरह से हम आप भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा को पढ़ रहे हैं। सुदामा जी पोटली कांख में चापे चले जा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने क्या किया, पोटली को खींच लिया और कहा कि मेरे झूठ मित्र, तुम झूठ भी बोलते हो। मैं तो तुमको झूठ बोलने के लिए मना किया था, तुम झूठ क्यों बोलती हो। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सम्मान की बात है कि मैं अपने घर की इज्जत को कैसे समझाऊं। आगे चना गुरु मत दिए तुम चाबी लियो हमें नहीं देने, और पोटली कांच में चाबी रहे सो खोलत क्यों ना सुधार से भीने। ऐसे ही भाभी के तंदुल दीने और 5 निबानिया जौन तजी, सो खोलत क्यों न सुधार से भीने। और पोटली खींच लिया, पोटली खींच लिया और पोटली को खोला तो एक मुट्ठी बड़ी मुख में ले लिया, एक लोग सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरी दूसरा लोग सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी भरती रुक्मिणी पकड़ी हाथ। महाराज क्या बात है, जब विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने क्या समझाया था। पंडित जी ने कहा था कि कोई धर्म काम करो तो हमको भी साथ में लेकर के करना। तो महाराज क्या आप भूल गए क्या। तो ठाकुर जी कहते हैं भूल नहीं गया, पर ऐसी परिस्थिति पर, इतने प्रेम पर मैं तो सब कुछ निछावर कर देता हूँ। बोलिए दीनबंधु भगवान की। इसके बाद सुदामा जी विचार करते हैं कि अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन रहे भैया तो थोड़ा खा पी करके स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान नारायण क्या विचार करते हैं। और दूसरी बात सुदामा जी विचार करते हैं कि जब तक ये हमको कहीं नहीं चला करके, तो सुदामा अब बहुत दिन बाद आए हो यार, 2 दिन 4 दिन ठहरो, तब तक मैं कैसे रुकूं, ये मर्यादा की बात है। तो नहीं रुकूंगा जब तक ये नहीं कहेंगे। और इतनी देर में भगवान ने कह दिया। सुदामा ने कहा मित्र अब मुझे चलना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जो सुशीला है सुदामा की पत्नी पतिव्रत धर्म का निर्माण करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है। जब तक पति देवता प्रसादी ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक सुदामा की पत्नी सुशीला चाहे 1 दिन भूखी रहे, 2 दिन भूखी रहे, 4 दिन भूखी रहे, पर वो प्रसादी ग्रहण नहीं करेगी। भगवान विचार करते हैं कि सुदामा की पत्नी सुशीला मेरी भक्त है और मेरे भक्त को मेरे कारण यदि दुख हो तो फिर अच्छा नहीं है। इस भाव को लेकर के सुदामा को तत्काल कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है मित्र चलो। अब सुदामा जी को बाहर विदा करने आए। अब सुदामा जी को बाहर विदा करने आए तो नया पीताम्बर वस्त्र पहना रखे हैं और उनका जो पुराना वस्त्र था उसको पानी वानी में निकलवा करके साफ करके सुखवा करके रख दिया। एकाएक कन्हैया सोचते हैं, कथा कहती है कि कन्हैया सोचते हैं कि अगर ये राजसी जो पीताम्बर वस्त्र है इसको धारण करके जाएंगे तो सुदामा को अपने अब का कर बोला
अब रख दो भी नहीं प्रयोग हुए, नहीं हाँ अब रख दो भी नहीं प्रयोग हुए। तो सुदामा की पत्नी सुशीला जो ज्ञानवान है, शीलवान है, धर्मवान है, उसको प्रसादी ग्रहण करने में देर होगा और मेरे कारण किसी को दुख हो तो अच्छा नहीं। तो कन्हैया दौड़े आगे आगे, तो सुदामा को विदा कर दिया और पीछे पीछे दौड़े। मेरे मित्र सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। सुदामा पीछे मुड़ के देखे, अरे आओ ना, लौटियो लौटियो लौटियो। सुदामा समझे उधर तो सुदामा दूसरे मूड में जा रहा हूं, कह रही थी ना कि जाओ जाओ, अब जा करके कहूंगा कि लड़ा भर के लड़ा करके आया हूं। सुदामा तो अपने मूड में और कन्हैया अपने मूड में, अरे मेरे मित्र सुदामा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सुदामा जी सोचे कि शायद कुछ दिए नहीं है चलते समय, तो कुछ देने के लिए बुला रहे हो। और जब पास में पहुंचे तो गले मिले और सुदामा जी से कहा कन्हैया ने, अरे मेरे मित्र एक काम करो, आप जो अपना वस्त्र धारण करके आए थे वो सूख गया है, उसको धारण कर लो। और मेरे पास भैया ये एक ही पीताम्बरी है। वाले ठाकुर जी, मेरे पास एक ही पीताम्बरी है, मुझे मेरा वापस कर दो। तो सुदामा जी विवश हो गए और वापस किया, क्योंकि मर्यादा से बढ़कर और कुछ है नहीं। तो सुदामा जी ने तो मर्यादा का ध्यान किया कि चाहे ये 10 दें, अब मैं अपने ही पहन करके जाऊंगा। तो सुदामा जी ने जो पहन करके आए थे उसको अपना धारण किया और आगे बढ़े। अंतापुर के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज क्या बात है, आपके मित्र हैं और आपने जो वस्त्र पहन करके आए थे उसी वस्त्र में वापस कर दिया, गलत बात है। कन्हैया कहते हैं कि तुम लोग इतना ही सोच रहे हो कि मैंने आतिथ्य स्वागत ठीक से नहीं किया, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि यदि ये मेरा वस्त्र धारण करके जाते तो इनको पहचानने में कुछ देर लग जाता सुशीला को, लेकिन अभी अपना वस्त्र धारण करके गए हैं तो जल्दी पहुंचते सुशीला इनको पहचान जाएगी और फिर पति पत्नी बैठ करके अपना भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। अच्छा, अब सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए और जब अपने गांव पहुंच गए तो देखा कि सेम नगरी वही जैसे भगवान कृष्ण की, वैसे ही अट्टालिकाएं, वैसे ही राजमहल, वैसे ही दासियां, सब कुछ वैसे। अरे मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, इतने में वही पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा और वही जगह पे झोपड़ी की झोपड़ी गए, यही होती मेरी ठोर। पक्का कर लिया कि कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि मेरी झोपड़िया यही थी, ये वही बट का वृक्ष है जहां मैं रोज बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था। और इतनी देर में वहां पत्नी भी अद्भुत ज्ञानवान है। पत्नी छत के अट्टालिका पर खड़े होकर के रास्ता देख रही है कि मेरे पति देवता आए, देरी ना हो, झट से उनको भोजन प्रसादी कराऊं। और दौड़ी नीचे, ऊपर से देखा कि आ गए तो दौड़ी, और जब दौड़ी नीचे आई दूर भागने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं हो। अरे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जहां गए थे उन्हीं की एक कृपा है, उन्हीं की एक कृपा है। ठीक है, अब गए, स्नान वगैरह किया, जो कुछ भी ठाकुर जी का प्रसादी वगैरह किया, और प्रसादी वगैरह करने के बाद फिर अपने जप में बैठे, तप में बैठे। तो तब तो कोई मेला नहीं था, अब बड़ा मेला हो गया। कोई उधर से आ रहा है, सुदामा जी राजा साहब मेरा ये कार्य, कोई उधर से आ रहा है, अरे भैया मेरा ये क्या ब्राह्मण, अरे भैया ब्राह्मण मेरा ये कार्य। अब सुदामा जी के जप और तप में भंग होने लगा। अब क्या करें? अब सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कहते हैं कि कन्हैया कोमल सेज पे नींद न आवे, कोमल सेज पे नींद न आवे, ये ले जाओ। तो एक पति और पत्नी नवविवाहिता जोड़ा, विवाह हुआ, प्रदेश में नौकरी करता था बंबई शहर में, विवाह हुआ और विवाह होकर के जब पत्नी घर में आई तो 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था। एक भी दिन वो विवाह करके लाया हुआ बालक सो नहीं सका।
और उसकी पत्नी अपनी मम्मी को फोन करते जा रही, मम्मी कोई और अच्छी चादर भेज दो, कोई और अच्छा गद्दा भेज दो, कोई और बढ़िया डबल भेज दो, इनको नींद नहीं आ रही है। और मैया दामाद को नींद आए, अच्छे से अच्छी व्यवस्था में लगी है। अब 1 महीना हो गया, अब उसका मित्र आया या कहने कि भैया कल अपने लोग का टिकट है, वापस चलना है मुंबई। अच्छा बोले तो हाँ ठीक है। तो उसकी पत्नी ने कहा उसके मित्र से कि मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ। किसने कहा? मित्र की पत्नी ने मित्र से कहा। तो ठीक है, लेकिन अपने पति से कहा, हे प्रभु मुझे 2 मिनट समय दे दो एकांत का। हाँ ठीक है, क्योंकि आज वाला पति नहीं था, विश्वसनीय पति था। 2 मिनट का समय दिया तो अपने पति के मित्र से कहा, मुझे एक बात बताइए, मैं अपने मम्मी के यहाँ से डबल बेड, गद्दे, चादर, रजाई सब कुछ अच्छे से अच्छा मंगवाती रही, पर 29 दिन बीत गया भैया, इनको नींद नहीं आई। तो पति ने क्या कहा? इनको नींद नहीं आई। ऐसा कौन सा बिस्तर है बंबई में जिस पर ये सोते हैं? मैं उस बिस्तर की व्यवस्था अपने मम्मी पापा को बोल करके कराऊं। तो एक बार मित्र ने सुना और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। तो हम भी तो बॉम्बे रह चुके हैं, आज भी बॉम्बे में बड़े बड़े शहरों में सड़क के किनारे लाखों की तादाद में लोग सोते हैं। और बंबई की व्यवस्था आज भी जो 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो चड्डी पहनता है, चड्डी में भी जेब होता है, बनियान में भी जेब होता, ऊपर से लुंगी पहनता है। और सड़क पे एक बोरी वहाँ गोली बोलते हैं, ला करके बिछाता है और सिरहाने वही लुंगी बटोर करके रख लेता है। 1 लाख पाने वाला आदमी। बॉम्बे की यही दशा जो बॉम्बे में रह रहे होंगे। तो जमीन पर लोग सोते हैं। तो उस मित्र ने यही समझाया, कहा कि भाभी जी एक बात बताओ मुझे, आपके घर अभी आपका गौना आया है, अभी आपकी शादी हुई है, तो चीनी की बोरी आई रही होगी? हाँ आई थी। अच्छा तो एक काम करो, चीनी की जो बोरी आई है तो आपकी सासू मैया कहाँ सोती? अरे वो तो बाहर सोती है। अच्छा ननद आ गई? नहीं वो अपनी मैया के साथ सोती। अच्छा बहुत सुंदर। तो एक काम करना, उस चीनी की बोरी को जरा झाड़ लेना अच्छी तरीके से और 1-2 ईंट खोज करके ले आना और चीनी की बोरी को नीचे बिछा देना और ईंट को सिरहाने रख देना, फिर मुझे कल बताना। ओहो, ऐसी व्यवस्था करी और तब जाकर के पति देवता को बड़ी सुंदर नींद आई। तो आज सुदामा जी कहते हैं कि कोमल से जब नींद न आवे, ठाकुर जी कृपा करो ले जाओ ये सारी झंझट। क्यों कि आपके नाम को जपने का मुझे समय नहीं मिलता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? कथा बैठी है, भाग रहे हैं रातों दिन मोटरसाइकिल दौड़ रही, साइकिल दौड़ रही। अरे भाई तो जरूरत ही क्या है, सब कुछ इकट्ठा कर लो फिर कथा बैठाना, है ना? तो कथा वह चीज है, भगवान का नाम वह चीज है कि हमको उसको छोड़ करके अन्य काम को छोड़ देना चाहिए। तब सुदामा जी क्या कहते हैं? सुदामा जी कहते हैं कि तस्यैवै देवदेवस्य धर्मक्षते प्रभो ब्राह्मणः प्रभुवो देवना तेभ्यो विदुते परम। महाराज परीक्षित को यह अमृतमय कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी उल्फत दृंग वृंद ये तुम्हें सौंपते अब आदत तुम्हारी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये वही सुदामा है जब कृष्ण और बलराम मथुरा से रथ में बैठ करके और अंतिकापुरी आज का उज्जैन पहुंच करके शिक्षा ग्रहण की और गुरुकुल के आश्रम में जा करके पूरी शिक्षा लेने के बाद अल्पकाल विद्या सब पाई। दोनों मित्र अलग अलग हुए, वो अपने घर गए और आज दोनों मित्रों की मुलाकात हुई। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय।
तो चाहिए न चाहिए जानिए कुछ 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 तुम साम सवे सने। भगवान वो है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए यदि भगवान को चाहता है तो सारा प्रेम भगवान उस जीव पर उड़ेल देते हैं। बहुत प्रसन्न हुई महाराज परीक्षित इस आनंदमयी कथा को श्रवण करके, दीनबंधु भगवान की कथा को सुन करके। तो कहा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात ये बताइए कि जिस कारण से यह कथा मैं श्रवण कर रहा हूँ, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया था, अब आप मुझे उस कथा का वर्णन कराइए। तो भैया श्राप मिला था कि 7 ही दिन होता है और 7 ही तो ठीक है, 7वां दिन आ गया और आज मोक्षदायिनी अमृतमयी की कथा का वर्णन करते हैं। अब यहाँ लोग सुनने वाले जरा भूल मत करना कि आज तो 6वें दिन है। भैया 6वां दिन इसलिए कि मुहूर्त ही 6वें दिन का निकला है, हवन 7वें दिन हो जाएगा। नहीं जाकर के इधर उधर बांटो, अरे महाराज तो कह रहे थे 6वें दिन की कथा और 7वां दिन बोल रहे थे। तो ध्यान रखना इस बात का, 6 दिन का ही कथा है, 7वें दिन मुहूर्त है, इसलिए 6वें दिन महाराज परीक्षित की मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी। तो जब पूछा कि मुझे परीक्षित के मोक्ष के बारे में, मेरा जो जीवन है उसके बारे में बताइए, मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वह कथा सुनाइए। और यह कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि मुनियों के साथ यह कथा चल रही है और वो बार बार कह रहे हैं